नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूं, वंदे भारत ट्रेन ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस एक मॉडर्न ट्रेन सेट है जो कि 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती है और इसी वजह से इसके अंदर जो मोटर है, जो इंडक्शन मोटर या फिर ट्रैक्शन मोटर जिनको हम कहते हैं रोलिंग स्टॉक की भाषा में, ये ट्रैक्शन मोटर भी 3 फेज ट्रैक्शन मोटर होती हैं। अभी 3 फेज ट्रैक्शन मोटर की सबसे बड़ी खूबी ये है, ये IGBT कंट्रोल्ड मोटर है। और आज IGBT मतलब एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है इस मोटर का वो पूरी तरीके से IGBT कंट्रोल्ड है और इन्हीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ने आज ये संभव कर पाया है कि ये मोटर एक जनरेटर की तरह भी वर्क कर सकती हैं जब ब्रेकिंग हो रही होती है ट्रेन की। जब तक ट्रेन चल रही थी तब तक इसके प्रोपल्शन सिस्टम में जो भी मोटर की वजह से ताकत आ रही थी व्हील के अंदर, जिसकी वजह से व्हील रोटेट कर रहा था, तो ये काइनेटिक एनर्जी अभी तो ट्रेन को चलाने में काम आ रही थी। लेकिन जब ब्रेकिंग हो रही होती है तो ट्रेन झट से नहीं रुक जाती है, ट्रेन काफी दूर तक चलती है। ऐसे में जब व्हील के अंदर काइनेटिक एनर्जी तब भी मौजूद होती है और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पर मोटर को जनरेटर बनने में हेल्प करती है। इस वक्त अगर हम मोटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी अभी तक जा रही थी उसको कट करके कुछ इस तरीके से चेंजेस इस मोटर के अंदर कर देते हैं, जो कि एक पूरी तरीके से टेक्निकल बात हो जाती है, वो आपको यहाँ तो नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम पर जनरेटर बन चुकी होती है मोटर। तो ऐसे में इस जनरेटर बन चुकी मोटर के अंदर जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो व्हील में अभी तक जा रही थी अब वो व्हील के द्वारा मोटर को मिल रही है, तो ये व्हील घूमने की वजह से, जैसे कि आप समझते हैं ना, जनरेटर में हम बीच में जो पूरी तरीके से चक्का घुमाते हैं उसके बाद जनरेटर बिजली बनाने लगता है और उसके बाद फिर उसको चलाने के लिए हम डीजल इंजन का यूज करते हैं। तो उसी तरीके का प्रिंसिपल आप समझ लीजिए, यहाँ पर हमको फ्री एनर्जी मिल रही है व्हील से और ट्रेन चलती चली जा रही है तो व्हील भी चल रहे हैं, तो उससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट होने की वजह से करंट की डायरेक्शन जो अभी पेंटोग्राफ से सीधा मोटर की तरफ आ रही थी, अभी करंट की डायरेक्शन कन्वर्ट होकर सीधा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी और पेंटोग्राफ के थ्रू OHE में फीड हो जाएगी। मतलब अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे OHE से, अब हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं OHE को। तो यहां से ही दोस्तों ये मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये सब कुछ इसलिए समझाया क्योंकि लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर रेल मंडल से एक बहुत ही अच्छा डाटा सामने आया है जिसके आप न्यूज भी आज देख सकते हैं। खासकर वंदे भारत ट्रेन जो कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच में 9 जुलाई 2023 को चली थी, आज भी ये लगातार डेली चल रही है और आज ये एक्सटेंड हो चुकी है प्रयागराज तक। तो आज ये गोरखपुर से प्रयागराज के बीच में चलती है। ये 8 कोच की जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इस वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर जो टोटल मोटर की संख्या है वो 16 है, क्योंकि MTC कोच, मोटर ट्रेलर कोच जो होता है वो 8 कोच की ट्रेन में 4 मोटर कोच होते हैं और इनके अंदर एक कोच के अंदर लगती हैं 4 मोटर, तो यहाँ पर 4 कोच के अंदर लगती हैं 16 मोटर। तो ये 16 के 16 मोटर जो है ब्रेकिंग के टाइम पर एज अ जनरेटर वर्क करके इलेक्ट्रिसिटी बनाती आई हैं। और आज 1 साल जो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है इस ट्रेन को चलते हुए, इसका एक डाटा सामने आया है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा सुन के अच्छा लगेगा कि इसने अपनी पूरी जर्नी के दौरान, जो भी इसकी जर्नी डेली अभी तक रही है, इसमें इसने 22,55,600 रुपए की बिजली को ब्रेकिंग से तैयार किया है। दोस्तों, ये एक बड़ी बात है। और इस दौरान जब ये ब्रेकिंग के दौरान बिजली बना रही थी, उस बिजली की जो पूरी क्वांटिटी है वो है 3,47,017 किलोवाट बिजली इसने अपने सिस्टम के द्वारा तैयार करी है ब्रेकिंग के दौरान। एक बड़ा नंबर है ये होता है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से। आज इस ट्रेन के ऑपरेशन में जो पूरी बिजली खर्च होती है उस बिजली का 16% इस ट्रेन ने अपने ब्रेकिंग से बना लिया है फ्री में। तो इसको अगर हम माइनस कर दें इसके ऑपरेशन में यूज हुई एनर्जी से, तो हम लोगों को जो नंबर मिलता है इस ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए, जो बिजली कहते हैं ना बहुत ज्यादा लगती है, ये ट्रेन बहुत ज्यादा बिजली खाती है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स आप लोगों ने आजकल सुने होंगे, तो उसमें आप लोग ये नहीं देखेंगे कि ये कोई छाप रहा है कि ये ट्रेन अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना भी लेती है, तो उसको माइनस करके देखेंगे तो एक काफी अच्छी ट्रेनें साबित होगी। और आगे आने वाला फीचर तो ट्रेन सेट का ही है। बड़ा अच्छा कदम भारत ने ट्रेन सेट के क्षेत्र में उठा लिया है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा, लोको होल्ड ट्रेन भी आज ये काम कर पा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे WAP7, WAP5 जैसे एडवांस लोकोमोटिव आज चल रहे हैं और हमारी अमृत भारत ट्रेन में भी WAP5 लोकोमोटिव जो लगता है, तो ये लोकोमोटिव भी रिजनरेटिव ब्रेकिंग आज कर सकते हैं। IGBT बेस्ड कंट्रोलर इनके अंदर लगे हुए हैं। जैसे WAP5 में 4 मोटर हैं, वैसे WAP7 में 6 मोटर होती हैं कोको अरेंजमेंट की वजह से। तो ये भी एक जनरेटर की तरह वर्क करती हैं ब्रेकिंग के दौरान। तो इस वजह से आज लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल से जानकारी दोस्तों आई है सामने कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बीच में इन जगहों पर चलने वाली सभी ट्रेनों के द्वारा
45,750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी रेडी हुई है दोस्तों, टोटल सभी ट्रेन के द्वारा, जिसमें भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल थी, जिसके अंदर वो लोकोमोटिव लगे हुए थे जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर सकते थे। तो ये अमाउंट है बिजली का जो बनाया है, तो ये एक बड़ा चेंज आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने एक मेगा एनालिसिस किया था कि हमारे भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे हो रहा है, और इस इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आज हमारे पास जो नई ट्रेन सेट्स हैं, लोकोमोटिव्स हैं, जो कि 3 फेज पर काम करते हैं, ये बिजली बना सकते हैं आसानी से। और एचओजी के द्वारा ये डीजल जो जनरेटर कार लगती थी वो भी अब रिमूव हो रहे हैं। तो ये फायदा होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो इलेक्ट्रिफिकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अगर हम माल ढुलाई के क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर तो हम कॉस्ट जो लॉजिस्टिक की है वो ऐसे भी और कम ला सकते हैं कि डीजल इंजन की जगह अगर बिजली के इंजन से चलाएंगे हम, तो माल गाड़ी को ले जाने में एक तो बहुत ही कम एनर्जी का यूज़ अगर इंजन कर रहा है, तो उस टाइम पर वो ब्रेकिंग के दौरान बिजली बना करके उसको और ज्यादा खपत को कम कर रहा है अपनी बिजली की। ये एक बड़ा फायदा है। ऐसी इंटरेस्टिंग इंडियन रेलवे की रिलेटेड टेक्नोलॉजी वीडियो आप लोगों के लिए आगे भी लाता रहूंगा दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।